स्टार्ट से विजुअलाइज करें तो इनिशियली द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स कैन बी, आई हैव अज्यूम्ड दीज टू नोटबुक्स एज द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इनिशियली ये प्लेट्स ऐसे ज्वाइंट होंगी। क्यों? क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। ऑलराइट, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स जो हैं वो इनिशियली ज्वाइंट होंगी बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये आपस में ज्वाइंट होंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर मुझे इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन चाहिए स्मॉल d, तो मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इन प्लेट्स को सेपरेट करना होगा। Isn't it? Why? Because आपस में एक दूसरे पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ जो ये दो प्लेट्स आपस में लगा रहे हैं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा अगर मुझे इन प्लेट्स को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो इस डेरिवेशन में हम करेंगे वो होगी ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द डेरिवेशन। फोर्स ऑन द टू प्लेट्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि इन पे चार्जेस सेम है। ओके, तो चार्ज की वैल्यू सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा हर प्लेट का इंडिविजुअली वो भी सेम होगा। ठीक है, सो द फॉर्मूला विच आई विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी F equal to QE. This we have already seen. F equal to Q into E. Clear? अब मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स अप्लाइड। आई विल कैलकुलेट फर्स्ट द फोर्स अप्लाइड बाय द पॉजिटिव प्लेट ऑन द नेगेटिव प्लेट। मुझे कैलकुलेट करना है वो फोर्स जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर नेगेटिव प्लेट पे लगाएगी। तो किस प्लेट पे फोर्स निकाल रहे हैं? नेगेटिव प्लेट पे। ठीक, तो यहां पे Q जो रिप्लेस हो जाएगा वो होगा -Q। क्यों? बिकॉज हम नेगेटिव प्लेट पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। तो चार्ज कौन सा होगा? ऑन द प्लेट विच वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट E की वैल्यू। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेगेटिव प्लेट पे फोर्स क्यों लग रहा है, तो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स इसलिए लग रहा है बिकॉज वो पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अगर कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में इंटर करेगा तो उस पर आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करता है। दिस वी हैव स्टडीड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट, तो E यहां पे जो होगी वो क्या होगी? दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट। So value of electric field due to the positive plate will be given by sigma upon 2 epsilon naught. This we saw and discussed in the previous video कि एक प्लेट की वजह से या एक शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, वो क्या है? -Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। दिस इज द फोर्स विच आई हैव कैलकुलेटेड। दिस इज द फोर्स विच आई हैव जस्ट नाउ कैलकुलेटेड। So this is the value of that force which this positive plate will apply on the negative plate. So therefore to separate these two plates मुझे same amount का force apply करना होगा but in opposite direction. It means जो F external required होगा
उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द पॉजिटिव प्लेट ऑन द नेगेटिव प्लेट। ठीक, सो इट मीन्स एफ एक्सटर्नल के लिए मैं अगर एक्सप्रेशन लिखूं फोर्स की, तो एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बट द ओनली चेंज विल बी द डायरेक्शन। सो आई कैन राइट दिस एज q sigma upon 2 epsilon naught. So as you can see the minus sign, I have removed the minus sign when I have written the expression of F external, because the direction of external force is opposite to the force which is applied by the positive plate on the negative plate। ठीक है, तो अगर मुझे दोनों प्लेट्स को सेपरेट करना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना है, इस तरफ ऑपोजिट, और ये नेगेटिव प्लेट जिस हाथ में मेरे मार्कर होल्ड करा है, अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट इसको किधर अट्रैक्ट कर रही है, इस तरफ। ओके, तो अब मेरे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब अगर मैं पूछूं कि इस एफ एक्सटर्नल ने, इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ने प्लेट को सेपरेट करने के लिए वर्क कितना किया होगा, सो वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट डी। सो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। So in place of F, I will substitute the value of this external force, which is Q sigma upon 2 epsilon naught and multiply it by D. This D here is the separation between the two plates. So Q sigma D upon 2 epsilon naught will be the work done by the external force. Another important point of this derivation. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये वैल्यूज सेपरेटली भी पूछी जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू द अदर प्लेट। तो उस कंडीशन में वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन one plate of the capacitor due to the other plate। अगर work done पूछा जाए, what is the external work required to separate the plates of capacitor by distance D, then we will use this relation। I hope the derivation is clear up to this point। okay, तो अब हमारे पास W external की वैल्यू आ चुकी है। I have calculated the value of work which is required to separate the plates of capacitor by a distance d। ओके, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी ऑलरेडी नो दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज Q sigma d upon 2 epsilon naught। So this amount of work which is done by the external agent will get stored into this system, of a positive plate and a negative plate, which we are calling as a capacitor, in form of electrostatic potential energy। So the value of electrostatic potential energy will be similar to the work done by the external agent। All right, so I can denote, if I denote the electrostatic potential energy by U, so in that case Q sigma d upon 2 epsilon naught will give me the value of this U here represents electrostatic potential energy stored between the plates of capacitor, which is denoted by U, and it will be equal to Q sigma d upon 2 epsilon naught। and we already know value of sigma। what is sigma here? sigma is surface charge density। तो sigma की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ Q upon A से। what is A? A again, once again it is area of the plates, area of the plate of parallel plate capacitor।
So therefore another formula for U can be written as U is equal to, if I replace sigma by Q by A, I will get Q square D divided by 2A epsilon naught. All right. Now if you look at this expression carefully, तो epsilon naught A by D, what is epsilon naught A by D? Epsilon naught A by D is capacitance of a parallel plate capacitor. C is equal to, C की वैल्यू क्या है? C is equal to epsilon naught A by T. This we have already derived in the previous video. C is epsilon naught A by D. So in place of epsilon naught A by D, I can write C. So value of value of electrostatic potential energy which I will get is Q square by 2C. This is important result which you should remember. The value of electrostatic potential energy is equal to Q square upon 2C. Now another formula which I can write for the electrostatic potential energy, which is in terms of C and V. We know C is equal to Q by V, so Q will be equal to C into V. So if I replace this Q by C and V, I will remove this part of the derivation. This is already clear to you all. So U can be written as, if I replace Q as C into V, so what do I get? C square V square upon 2C. Alright. So C and C will cancel out. What do I get? U is equal to half C V square. Alright. Which is another formula for electrostatic potential energy stored between the plates of capacitor. Alright, so just a quick revision, just a quick wind up of what all we have discussed in this video. In this video, we have calculated the value of energy stored between the plates of parallel plate capacitor. Start कैसे किया? Start में सबसे पहले हमने calculate करा the force acting between the plates of capacitor. So initially the plates were assumed to be placed joined together. क्यों? क्योंकि इनके बीच में force of attraction लगेगा, तो initially plates आपस में जुड़े होंगे. तो उसको सेपरेट करने के लिए अगर मुझे डिस्टेंस d तक इनको डिस्प्लेस करना है, सो आई नीड एन एक्सटर्नल फोर्स. मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी जिसको अप्लाई करके मैं इसको सेपरेट कर सकूं. तो पहले मैंने उस एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करा जिससे इन प्लेट्स को सेपरेट किया जा सके बाय डिस्टेंस d. ऑलराइट, सो उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट किया. उस फोर्स की वैल्यू क्या आई? q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद देन इसको हमने d से मल्टीप्लाई करा. क्यों? बिकॉज आई नो w की वैल्यू क्या है? w मीन्स वर्क डन इज f डॉट d. ऑलराइट, तो वर्क डन फाइंड किया. वर्क डन किसका? वर्क विच इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू सेपरेट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बाय डिस्टेंस d. वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ w, जब मेरे पास w की वैल्यू आ गई विच इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, by applying the concept of potential energy, we can say that the work done by the external agent on the system gets stored into it in form of potential energy. So W की वैल्यू को इक्वेट करा किसके टर्म्स में? In terms of electrostatic potential energy which is represented by small u. Alright, so u here is q square d upon 2a epsilon naught. This was the final value of the energy stored. Epsilon naught A by D is capacitance of a parallel plate capacitor which was replaced by C. So Q square upon 2C, another expression. And if I replace Q equal to CV, what will I get? I will get U is equal to 1 by 2
CV square, which is another formula of energy stored between the plates of capacitor. I hope this derivation is clear to you.